जय बृहस्पति देव प्रिय भक्तों। आज है 9 जुलाई 2026 और दिन है बृहस्पतिवार और आज आप सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की श्रद्धापूर्वक पूजा करता तथा गरीबों और ब्राह्मणों को दान देता था। लेकिन उसकी रानी को दान पुण्य बिल्कुल पसंद नहीं था। वह राजा को भी दान देने से रोकती और स्वयं कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। एक दिन जब राजा शिकार पर गए हुए थे, तब बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। रानी ने क्रोधित होकर कहा कि दान देने से घर का धन समाप्त हो जाता है। तब साधु ने कहा कि यदि ऐसा है तो अपने घर का सारा धन व्यर्थ कार्यों में खर्च कर दो। रानी ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में राजमहल का वैभव नष्ट हो गया और परिवार दर दर की ठोकरें खाने लगा। जब रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ, तब उसने श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ किया। उसने पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की, कथा सुनी और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दिया। उसकी सच्ची भक्ति से बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके घर में सुख, समृद्धि और धनधान्य लौट आया। राजा भी सकुशल वापस आए और पूरा परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। जय बृहस्पति देव प्रिय भक्तों। आज है 9 जुलाई 2026 और दिन है बृहस्पतिवार और आज आप सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की श्रद्धापूर्वक पूजा करता तथा गरीबों और ब्राह्मणों को दान देता था। लेकिन उसकी रानी को दान पुण्य बिल्कुल पसंद नहीं था। वह राजा को भी दान देने से रोकती और स्वयं कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। एक दिन जब राजा शिकार पर गए हुए थे, तब बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। रानी ने क्रोधित होकर कहा कि दान देने से घर का धन समाप्त हो जाता है। तब साधु ने कहा कि यदि ऐसा है तो अपने घर का सारा धन व्यर्थ कार्यों में खर्च कर दो। रानी ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में राजमहल का वैभव नष्ट हो गया और परिवार दर दर की ठोकरें खाने लगा। जब रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ, तब उसने श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ किया। उसने पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की, कथा सुनी और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दिया। उसकी सच्ची भक्ति से बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके घर में सुख, समृद्धि और धनधान्य लौट आया। राजा भी सकुशल वापस आए और पूरा परिवार सुखपूर्वक रहने लगा।